ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। यानी गुरुग्राम विच मीह राहत घट ते आफत ज्यादा बन गया है। भारी मीह का असर दिल्ली जयपुर एक्सप्रैस वे ते भी साफ दिखाई दिता। एक्सप्रैस वे ते हज़ारां वाहन जाम विच फस गए। सिग्नेचर टावर तो लैके हीरो होंडा चौक तक 5 किलोमीटर तो भी लंबा जाम नज़र आया। हालात ये रहे कि जिस रस्ते नूं तय करन विच आम तौर पर करीब 15 मिनट का समा लगता सी, उत्थे लोग 40 तो 50 मिनट तक सड़कों के उत्ते इस जाम विच फसे नज़र आए। दिल्ली तो जयपुर वाल जाने वाले वाहन चालकों को सब तो ज़्यादा परेशानी का सामना करना पिया। मीह तो बाद पानी भरन ते चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था ने लोगों दीयां मुश्किलां होर वधा दित्तियां। हालात नूं देखदे होए गुरुग्राम विच एक बार फिर तो वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी तक जारी करनी पै गई है। 25 अगस्त नूं कॉरपोरेट ऑफिसेस समेत सरकारी ते निजी संस्थावां नूं कर्मचारियों लई वर्क फ्रॉम होम की सलाह दे दी गई है। स्कूल्स नूं ऑनलाइन क्लासेस चलाउण की हिदायत भी दी गई है, क्योंकि बच्चे जे इस तरह मीह दे विच फसदे रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। प्रशासन ने लोगों को बेलोड़ी आवाजाही तो बचण की भी गल कही है कि जरूरत ना होए तो घरों ना निकलो, तां जो पानी भरन ते ट्रैफिक जैम के विचकार लोगों को परेशानी का सामना ना करना पवे अते शहर विच ट्रैफिक व्यवस्था नूं सुचारू रखा जा सके। हुण जिक्रयोग है कि गुरुग्राम में अज हुई भारी बारिश तो बाद कई इलाकों में पानी भरन ते ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो गई। तस्वीरां तुहाडे सामने ने। इमैजिन करो कि इस ट्रैफिक जैम दे विच बच्चे फसे होण, और बस दे विच बच्चे फसे होण ते उन्हां नूं कड्ढना प्रशासन लई भी मुश्किल और परेशानी पेरेंट्स लई भी उन्नी जिन्हां ने बच्चे स्कूल लिए तैयार करके भेजे सी। लेकिन ये तस्वीरां देखो कि गुरुग्राम दियां हाईटैक सिटी बहुत कहते ने तरक्की कर ली, लेकिन हालात ये है कि जो मीह पैंदा है तो सड़कां दरिया दे विच तब्दील हो जांदियां ने। इस खबर ते ताज़ा जानकारी, ताज़ा हाल की ने गुरुग्राम दे उन्होंने जान लैने आ। मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे नाल जुड़ रहे ने। धर्मवीर, इस वक्त की ताज़ा स्थिति की है गुरुग्राम की? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में आज सुबह के समय बारिश हुई थी करीब 11 बजे और करीब 3 घंटे तक ये बारिश रही थी। उसके बाद जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया वो ये कि 75 mm जो बारिश है वो दर्ज की गई। लेकिन शहर के हालात बद से बदतर बन गए, सड़कें दरिया बन गई और पूरी सड़कों पर जाम लग गया। इस वक्त मैं गुरुग्राम के राजीव चौक के ऊपर हूँ और आप ये तस्वीरें देखिए, जिस भी तरफ आप देखेंगे आपको गाड़ियों की लाइन नज़र आएगी। बीच बीच में आप देख पाएंगे कि स्कूल की जो बसें हैं वो अब तक फंसी हुई हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन स्कूलों की छुट्टी 2 से 3 बजे के बीच में हुई होगी उनके बच्चे अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर में किस कदर हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं। जहाँ भी इस राजीव चौक से जिस तरफ भी रास्ता जा रहा है, चाहे वो सोना रोड की तरफ जा रहा है या फिर सोना रोड से आने वाला ट्रैफिक है, सारा ट्रैफिक जो है आप देख सकते हैं किस कदर ये जाम जो है इस वक्त लगा हुआ है। चाहे ये मानेसर की तरफ जाने वाला रास्ता हो या फिर दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता ही क्यों ना हो, हर तरफ जाम ही जाम है। और गुरुग्राम की ये तस्वीर सिर्फ एक इलाके की नहीं है, पूरा दूसरी तस्वीरें भी आप देखेंगे तो उस तरफ की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ भी आप देखेंगे कितनी सारी जो स्कूल बसें हैं वो अभी भी फंसी हुई हैं। कॉलेज धर्मवीर, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर आप दिखा रहे हो। स्कूलों को छुट्टी हुए कई घंटे बीत चुके होंगे, इस वक्त तो ऑफिस से भी छुट्टी होके लोगों के घर लौटने का समय है और अभी स्कूल बसें ही घर नहीं पहुंच पाई हैं। बाकियों की तो खैर भगवान ही उनका वाली वारिस है। धर्मवीर, प्रशासन कहाँ है? जिनकी जिम्मेदारी थी पहले शहर को तैयार करने की, वो कहाँ है अब? क्योंकि अभी भी ड्रेनेज सिस्टम अगर तैयार नहीं था तो काम उनको करना था और ट्रैफिक को मैनेज करना कम से कम इतना तो कर ही सकते थे। कोई प्रशासन नजर आ रहा है सड़कों पर? बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं तस्वीरें लेने के लिए आज नगर निगम के जो आला अधिकारी थे वो सड़क पर उतरे। उन्होंने बारिश में भीगते हुए एक फोटो जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की और उसमें जताने की कोशिश की कि वो सड़कों पे हैं और लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हालात देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन कहाँ है।
सिर्फ ट्रैफिक पुलिस जरूर चौक चौराहों पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक का दबाव इतना ज़्यादा है कि उसे संभाल पाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। और इसीलिए गुरुग्राम प्रशासन ने अब एक एडवाइजरी जारी की है और हम कह सकते हैं कि जल भराव का एक नई तकनीक उन्होंने निकाली है कि जल भराव से कैसे निपटा जाए। और वो तकनीक ये है कि आप लोगों को बोल दिया गया है कि कल आप अपने घर रहिए, ऑफिस मत आइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, स्कूलें ऑनलाइन चलने दीजिए, ताकि जब सड़क पर लोग ही नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि धर्मवीर, अब ये एडवाइजरी है या ये अपनी तरफ से उन्होंने कह दिया है कि हमारे हाथ खड़े हैं, अपने आप देखिए, क्या ये एडवाइजरी है या क्या ये कह दिया गया है कि कल मत जाइएगा ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दीजिए? सो सरकार ने सिर्फ सलाह दी है या एक नोटिस जारी कर दिया है कि ऐसा ही करिएगा? बिल्कुल नोटिस जारी किया गया है, साफ तौर पर कहा गया है कि आप घर पर रहिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए और स्कूलों को ऑनलाइन कीजिए। ये बिल्कुल प्रशासन की तरफ से स्पष्ट आदेश दिए गए हैं और ये आदेश कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि प्रशासन कितना लाचार है, वो इस पानी को निकालने में अब तक सक्षम नहीं हो पाया। इस बीच ये भी जानना बेहद जरूरी है कि मौसम विज्ञानी क्या कह रहे हैं मौसम को लेकर, कल इस तरह के बारिश की फिर से आसार हैं, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल देखिए, आज का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, कल भी कुछ % बताया गया है कि बारिश आ सकती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं कल की नहीं है बारिश की। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि प्रशासन को पता है कि पहले से ही सड़कों के ऊपर पानी है और काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, बहुत से अंडरपास जो हैं उनमें पानी भर गया है, तो आने जाने का रास्ता बचा नहीं है। और इसीलिए एडवाइजरी जारी करके गुरुग्राम प्रशासन ने अपना पल्ला कहीं ना कहीं झाड़ दिया है और ये जताने की कोशिश की है कि आप अपने भरोसे आइएगा, कल अगर दफ्तर आते हैं तो आप जाम में फंस सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जिधर भी आप देखेंगे, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें ठीक इसके नीचे अगर आप अंडरपास में भी तस्वीरें देखेंगे तो ये सोना की तरफ जाने वाला रास्ता जो कि मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, ये पूरा रास्ता भी ब्लॉक है। जयपुर से आने वाला रास्ता है वो ब्लॉक है, जयपुर जाने वाला रास्ता ब्लॉक है, दिल्ली से आने वाला रास्ता ब्लॉक है। आप अंदाज़ा लगाइए कि शहर के हालात किस तरह से बदतर हो चुके हैं और लोग अभी भी फंसे हुए हैं, कई घंटों से फंसे हुए हैं। हम खुद आज 2 किलोमीटर का सफ़र करीब 4 घंटे में पूरा करके पहुँचे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के हालात किस कदर ख़राब हो चुके हैं। हर साल नगर निगम जो है 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करता है पानी निकासी को लेकर के, जल भराव से निपटने के लिए, लेकिन पिछले सालों में इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसका नतीजा कहीं भी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। धर्मवीर, ऐसा लग रहा है कि पैसे की ही निकासी हो रही है, पानी की निकासी तो होती नजर नहीं आ रही है। इस विचकार में धर्मवीर आप मेरे साथ बने रहे, मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें जरूर डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ। छोटे छोटे मासूम बच्चे ने ਜਿਹੜੇ पानी ਵਿੱਚ फसे हुए ने, ਜਿਹੜੇ निकल नहीं पा रहे, लिहाजा वो पैनिक करते हुए रोंदे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बच्चों को कोई चॉइस नहीं है, वो फस गए ने इस पानी दे विच। प्रशासन नदारद है, माता पिता अपने अपने कम्मां ते होणगे यकीनन, और इस विचकार छोटे छोटे बच्चे ने ਜਿਹੜੇ पानी दे विच घिरे हुए ने ते असहाय महसूस कर रहे हैं। सो धर्मवीर, तस्वीरें बहुत हृदय विदारक हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो पानी में फंसे हुए हैं और रो रहे हैं। प्रशासन नजर नहीं आ रहा। क्या स्कूल की तरफ से कोई एहतियात किए गए थे? क्योंकि ऐसे लग नहीं रहा, क्योंकि अगर अभी तक ट्रैफिक जैम में स्कूल बसेस फंसी हुई हैं तो फिर तो वाकई भगवान भरोसे है शहर। बिल्कुल देखिए, आज किसी भी तरह का इस तरह का अंदेशा नहीं था स्कूलों को भी कि इतने बुरे हालात शहर के हो जाएंगे, लेकिन जब 11 बजे बारिश शुरू हुई उसके बाद लगातार बारिश हुई, उसके बाद स्कूलों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन था नहीं। उन्होंने जब छुट्टी हुई तो उसके बाद बच्चों को अपनी बसों से भेजने के लिए ही निकाला था, लेकिन वो बसें जो वो अपने स्थान तक ठीक समय पर नहीं पहुँच पाई, इसलिए बच्चे जो है वो इस जाम में फंसते चले गए और जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को लेने जा नहीं सकते थे क्योंकि वो भी जाम के अंदर ही फंसे हुए थे कहीं ना कहीं। तो हम कह सकते हैं कि आज ये एक बड़ी ही भयानक तस्वीर गुरुग्राम शहर की है। ये वो शहर है जो हरियाणा को 75% के करीब का रेवेन्यू देता है, यानी कि राजस्व देता है। तो सबसे ज़्यादा इनकम वाला शहर है सरकार के लिए। सरकार का एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक पूरा सरकार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं गुरुग्राम के ऊपर निर्भर है सरकार। लेकिन उसी शहर की ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि शहर का कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष भी लगातार पहले आरोप लगाता रहा है कि शहर का विकास करने में बिल्डरों का हाथ है, बिल्डरों ने ऊंची ऊंची इमारतें बनाई हैं, लेकिन जो सरकार को काम करना चाहिए था, सरकार को जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई।
हर साल नगर निगम के खाते से 100 करोड़ की निकासी होती रही, लेकिन पानी की निकासी कहीं ना कहीं नहीं हुई। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो पानी की निकासी करना भूल गया, सिर्फ पैसे की निकासी पर ही ध्यान रहा उनका। जी, बहरहाल धर्मवीर, जो स्थिति बन गई है अब वो बन गई है। क्या इससे निपटने के लिए प्रशासन सड़कों पर उतरा? क्या इन लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई काम किया गया? ये स्कूल बसेस जो फंसी हुई थी पानी के अंदर, क्या वो एक्शन मोड में नजर आए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि कुछ तस्वीरें तो जरूर उन्होंने डाली, मगर क्या लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचा पाए वो? बिल्कुल, देखिए इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अपने मुकाम पहुंचे या नहीं पहुंचे। जो लोग सुबह चले थे 12 बजे के आसपास, जो लोग निकले थे 1 बजे जो लोग निकले थे, वो लोग ही अब तक जाम में हैं, वो लोग निकल नहीं पाए हैं। हम खुद 2 घंटे का सफर पिछले 3 से 4 घंटे में पूरा करके आए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग थोड़ा दूर दराज से आ रहे हैं, जिनको थोड़ा दूर जाना है, तो उनकी स्थिति कैसी रही होगी। वो लोग अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है, लेकिन आप इस चौराहे की हालत देख के आप अंदाजा लगाइए कि ट्रैफिक पुलिस के हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव इस वक्त शहर के ऊपर इतना ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं उन सबकी भी ऑफिस का छुट्टी हुई है। इसलिए जाहिर की बात है कि ट्रैफिक और ज़्यादा सड़क के ऊपर आ गया है, और अब उससे निपटना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती अब इस वक्त खासतौर से ट्रैफिक पुलिस के ऊपर है। और लग रहा है कि आज इन्हें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। ये लोग भी आज जल्दी घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी ट्रैफिक पुलिस के ऊपर है। और जो काम एक तरह से नगर निगम को या फिर गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को करना चाहिए था इस पानी निकासी को लेकर, वो अपना काम कर नहीं पाए। जाहिर सी बात है, तो अब उसकी सजा कहीं ना कहीं अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी भुगतेंगे या फिर आम जनता भुगतेगी, जो जाम में फंसेगी। और उसके बाद जो ट्रैफिक की जो ड्यूटी है वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी जरूर निभा रहे हैं, लेकिन अब दबाव इतना ज़्यादा है कि उनके लिए भी इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक निकल नहीं पा रहा है किसी भी तरफ। ठीक है धर्मवीर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि आपको छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए काफ़ी वक्त लगा है, काफ़ी घंटे लग गए, तो आप भी टाइम पे घर पहुंचिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सो ये तस्वीरां तुसीं देखिया ने, गुरुग्राम ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।